मैम, नॉर्मल डिलीवरी तो करवानी है लेकिन उसके पेन से बहुत डर लगता है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? ऐसा क्वेश्चंस लेके हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते लेकिन पेन को फेस करना नहीं चाहते, और उसका सॉल्यूशन है एपिड्यूरल डिलीवरी या पेनलेस डिलीवरी। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एपिड्यूरल डिलीवरी या पेनलेस डिलीवरी होती क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी मेडिसिन को इंसर्ट करना जो बेली बटन से लेके अपर पार्ट ऑफ लेग्स होता है, वहां के जो मसल्स होते हैं, वहां के जो नर्व्स होते हैं, जो पेन को फील करवाते हैं, उसको नंब कर देता है। ये प्रोसेस जब एक्टिव लेबर स्टार्ट होता है मोस्टली तब की जाती है, जिससे कॉन्ट्रेक्शन तो फील होता है लेकिन पेशेंट को पेन फील नहीं होता। ये इंजेक्शंस या प्रोसेस कैसे किया जाता है? इट शुड बी डन अंडर एन एक्सपर्ट, मतलब जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं वो ही ये प्रोसेस कर सकते हैं। सीजेरियन में क्या होता है कि लोअर बैक में जो नीडल इंसर्ट होती है, जो मेडिसिन इंसर्ट होती है, वो बहुत डीप इंसर्ट होती है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को टच करती है और वहां पे मेडिसिन दी जाती है। और जो एपिड्यूरल मेडिसिन इंसर्ट होती है लोअर बैक में ही इंसर्ट होती है, फीमेल के जो दो वर्टिब्रास होती है वहां से इंसर्ट की जाती है थ्रू अ वेरी थीन नीडल, और उसके अंदर एक पतला सा कैथेटर डाल के वो मेडिसिन इंसर्ट करते हैं एनेस्थेटिक, लेकिन वो एपिड्यूरल स्पेस में इंसर्ट होती है जो पेन फाइबर्स या पेन नर्व्स होते हैं उसको नंब कर देता है, ताकि डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन तो फील होता है लेकिन पेन फील नहीं होता। अच्छा, तो ये जो भी मेडिसिन इंसर्ट करते हैं या जो भी प्रोसेस करते हैं, क्या वो एक ही बार थ्रू आउट लेबर एक ही बार करनी होती है? जी नहीं, डिपेंड्स अपॉन योर पेन्स और कितना लंबा आपका लेबर है, धीरे 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 वो मेडिसिन इंसर्ट की जाती है। तो जैसे नीडल से हमने पंचर किया और उसके थ्रू एक पतला सा कैथेटर डाला, तो फिर नीडल बाहर आ जाती है और कैथेटर अंदर ही रहता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो थोड़ी थोड़ी मेडिसिन हम इंसर्ट कर सके। और उसके साथ एक मशीन जुड़ा हुआ होता है जो मॉनिटर करता है कि हाँ कितना डोज देना है और आपके सारे वाइटल्स नॉर्मल है कि नहीं है। एपिड्यूरल डिलीवरी या पेनलेस डिलीवरी के लिए इंजेक्शन कब लेना चाहिए? देखिए, वैसे तो इट इज वेरी सेफ एट एनी स्टेज ऑफ लेबर, लेकिन आइडियली जैसे ही एक्टिव स्टेज स्टार्ट होता है लेबर का, तब ये लेना चाहिए। मतलब 2-3 सेंटीमीटर का डायलेटेशन होता है सर्विक्स का, यूजुअली तभी पेन ज्यादा फील होता है और तभी हमें पता चलता है कि यस, ये लेबर प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। तो अगर उस स्टेज पे हम ये मेडिसिन लेते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और लेटर स्टेज में भी लेने का उसका कोई फायदा नहीं है। अगर 7-8 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया है तो अगर हम तब लेते हैं तो वैसे भी मेडिसिन की इफेक्ट आते आते 15-20 मिनट निकल जाने वाले हैं, तो तब भी लेने का कोई फायदा नहीं है। ओके, मतलब जब पेन फील ही नहीं होगा तो मैं कैसे बेबी को पुश करूंगी या कैसे डिलीवरी होगी? यस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सी, आफ्टर इंसर्टिंग ऑफ मेडिसिन आपको पेन फील नहीं होता लेकिन आपको कॉन्ट्रेक्शन फील होता है, आपका जो एब्डोमेन है वो टाइट होता है। तो ऑब्वियसली आप कंफर्टेबली फील भी कर सकते हो और पुश भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके साथ जो आपके डॉक्टर्स है, अटेंडेंट है या नर्स है, वो भी आपको गाइड कर सकती है। पेनलेस डिलीवरी के फायदे क्या है? सबसे पहला, दिस इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर पेनलेस नॉर्मल वजाइनल बर्थ। तो ऑब्वियसली जो मॉम्स पेन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी को ऑप्ट नहीं करती, उसके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, जिससे वजाइनल डिलीवरी का रेशियो ऑब्वियसली बढ़ सकता है। दूसरी चीज, ये सर्विक्स का जो डायलेटेशन है उसमें भी ये शायद हेल्प करता है। रिसर्च में ये बताया गया है कि इससे पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो भी शायद कम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, हमने इसकी जो मेडिसिन है वो इंसर्ट कर दी, लेकिन किसी भी इमरजेंसी की वजह से अगर सिजेरियन करना पड़े तो क्या अलग से पंचर होगा? जी नहीं,
सेम पंचर के साथ हम सिजेरियन के लिए जो भी मेडिसिन इंसर्ट करनी है वो भी कर सकते हैं और उसी के साथ हम सिजेरियन के लिए भी आगे जा सकते हैं। ओके, तो इस प्रोसीजर की कुछ रिस्क है या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। देखो, अगर ये एक्सपर्ट के अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में किया जाता है तो ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, मेडिसिन इंसर्ट करने के बाद शायद पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडनली डाउन होता है, तो जब भी ये प्रोसीजर हो उससे पहले आईवी फ्लूइड स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये मेडिसिन इंसर्ट करने के बाद थोड़ा डिजीनेस फील होता है, नौशिया जैसा फील होता है, यूरिन पास करने में शायद प्रॉब्लम होता है तो कैथेटर करना पड़े, वॉकिंग शायद इम्बैलेंस होता है तो वॉकिंग की परमिशन हम नहीं देते। लेकिन ये सारे चेंजेस टेम्पररी होते हैं। इवन आफ्टर डिलीवरी थोड़े टाइम के लिए ये सारी चीजें शायद पेशेंट फील करता है, लेकिन ये बहुत टेम्पररी होता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक चीज है कि सिजेरियन शायद इससे कम हो जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी शायद बढ़ जाती है, जैसे वैक्यूम और फोर्सेप्स से, क्योंकि पेशेंट को शायद एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि कब उसको पुश करना है या कब उसको प्रेशर लगाना है, तो शायद उसकी वजह से वैक्यूम या फोर्सेप डिलीवरी बढ़ जाती है। बहुत रेयर केस में नर्व डैमेज होती है, लेकिन वो भी टेम्पररी होती है, थोड़े ही दिनों में वो भी ठीक हो जाता है। तो एज सच अगर एक्सपर्ट के अंडर ये प्रोसीजर होती है तो कोई इतनी बड़ी रिस्क या साइड इफेक्ट्स नहीं है। किस पेशेंट में ये पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन सही चॉइस नहीं है? जिस पेशेंट में किसी भी टाइप का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या पेशेंट बहुत लंबे टाइम से ब्लड थिनर जो मेडिसिन होती है उसके ऊपर है, तो उसके लिए ये ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। जिसका लेबर ऑलरेडी बहुत फास्ट है उसके लिए भी ये ऑप्शन नहीं है। फीवर है बहुत लंबे टाइम से, या जनरलाइज्ड इन्फेक्शन है, या कुछ स्किन इन्फेक्शन है पर्टिकुलरली ऑन द बैक साइड, तो उसके लिए भी ये चॉइस सही नहीं है। क्या एपिड्यूरल या पेनलेस डिलीवरी के बाद परमानेंट बैकएक रह जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिलीवरी के बाद बैकएक रहने का रीजन है एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स, जो नॉर्मल है, एपिड्यूरल है, सिजेरियन है, कोई भी तरीके से अगर डिलीवरी हुई है तो ये कॉमन चीज है। लेकिन बैकएक ना हो या कम हो उसके लिए आपको प्रेगनेंसी से ही तैयारी शुरू करनी है। आप योगा एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन कर सकती है। इवन आफ्टर डिलीवरी आपका एक रूटीन मेंटेन होना चाहिए, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपको एज अर्ली एज पॉसिबल एक्टिव होना चाहिए, एक्सरसाइज योगा करनी चाहिए, तो ये बैकएक एपिड्यूरल की वजह से कभी नहीं होता। सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ये जो मेडिसिन इंसर्ट करते हैं उससे बेबी को कोई हार्म होती है कि नहीं होती है। जी नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टेज पे अगर आपने ये प्रोसेस किया है, मेडिसिन इंसर्ट की है, लेकिन बेबी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। सो मॉमीज, डरने की बात नहीं है। अगर आप सच में प्रिपेयर है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस थोड़ा सा डर है पेन को लेके, तो बिल्कुल मत घबराइए। पेनलेस डिलीवरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं डॉक्टर अमीशा, अ सर्टिफाइड गर्भ संस्कार ट्रेनर एंड ऑनर ऑफ डिवाइन 9 प्रेगनेंसी स्टूडियो, हमारी चैनल पे ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा से लेके आती हूँ। सो स्टे ट्यून विथ अवर चैनल। हैप्पी मदरहुड।